नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सबसे बड़ा अखाड़ा। मैं हूं आपके साथ शिल्पा तोमर। नए आईटी रूल्स का पालन नहीं करना ट्विटर को भारी पड़ गया। ट्विटर को भारत में मिलने वाली लीगल प्रोटेक्शन यानी कि कानूनी सुरक्षा खत्म हो गई है। सरकार ने 25 मई को आदेश जारी किया था। 25 मई को यह साफ किया था कि ट्विटर को इन आदेशों का पालन करना होगा, लेकिन ट्विटर ने ऐसा नहीं किया, जिसके बाद अब तक लागू नहीं होने के बाद ये कानूनी सुरक्षा ट्विटर से छीन ली गई है, जिसके बाद ये एक्शन लिया गया है, एफआईआर दर्ज हुई है। वहीं केंद्रीय आईटी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि ट्विटर खुद को अभिव्यक्ति की आजादी के झंडा बरदार के रूप में पेश करता है, मगर इंटरमीडिएरी गाइडलाइंस का पालन न करने का भी रास्ता चुनता है। उन्होंने इस रुख पर हैरानी जताई है। रविशंकर प्रसाद ने उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में हुई घटना का उदाहरण देकर कहा कि फेक न्यूज के खिलाफ लड़ाई में ट्विटर का मनमाना रवैया सामने आ गया। अगर किसी विदेशी संस्था को लगता है कि वो खुद को भारत में अभिव्यक्ति की आजादी का ध्वजवाहक दिखाकर कानून का पालन करने से खुद को बचा लेगी, तो ऐसी कोशिशें करनी बेकार है। आपको बता दें कि ट्विटर का लीगल प्रोटेक्शन का हटना बहुत गंभीर मसला है। अब ट्विटर भारतीय कानूनों के दायरे में आ गया है और उसे किसी भी आपत्तिजनक कंटेंट के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। आज की चर्चा इसी मुद्दे पर अपने खास पैनल के साथ, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए और ये पूरा मामला समझिए। तो ट्विटर पर एफआईआर के बाद बहुत सारे सवाल खड़े होते हुए, मसलन क्या ट्विटर की मनमानी ने बढ़ाई सरकार की परेशानी? जी हां, जिस तरह से ट्विटर के खिलाफ ये कार्रवाई हुई है, ये एक्शन लिया गया है, महत्वपूर्ण सवाल, क्या ट्विटर की मनमानी ने सरकार की परेशानी को बढ़ाया? ट्विटर से कानूनी सुरक्षा छीनना कितना जायज है? जी हां, 3 महीने का समय दिया गया था। 25 फरवरी को नोटिफिकेशन आए थे, 25 मई तक का समय दिया गया था कि जो नए कानून बनाए गए हैं वो लागू कीजिए, लेकिन वो लागू ट्विटर ने नहीं की, जिसके बाद उसकी कानूनी सुरक्षा छिन गई। इसके अलावा गाइडलाइंस का पालन न करने का रास्ता चुनता है ट्विटर। अगर ऐसा है तो क्यों है, इसके पीछे भी वजह जानने की हम करेंगे कोशिश। बेलगाम अभिव्यक्ति की आजादी, क्या इसीलिए की गई है ये सख्ती? जो सख्ती इस समय देखने को मिल रही है ट्विटर के खिलाफ, क्या वो इसलिए क्योंकि अभिव्यक्ति की आजादी बेलगाम होती जा रही थी? आखिर कानून का पालन करने से ट्विटर बच क्यों रहा है? जब अन्य तमाम, फेसबुक की बात कर ले, व्हाट्सएप की बात कर ले, गूगल की बात कर ले, उन लोगों ने फॉलो किए हैं ये कानून, तो फिर ट्विटर को क्या आपत्ति है? ट्विटर क्यों इससे बचना चाहता है?
आखिर विवादित मामलों में ट्विटर एक्शन क्यों नहीं लेता? ये सिलेक्टिव अप्रोच ट्विटर की आखिरकार क्यों? आज इन्हीं तमाम सवालों के जवाब ढूंढने की हम करेंगे कोशिश। हमारे साथ एक पूरा खास पैनल इस समय जुड़ा हुआ है। पैनल का मैं जल्दी से आपसे तारुफ करवा देती हूँ। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता अश्विनी शाही जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत है सर आपका। अंशुल अभिजीत प्रवक्ता है कांग्रेस के, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत है आपका भी। साइबर एक्सपर्ट वीपीएन सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत आपका भी मैं करती हूँ। राजनीतिक विश्लेषक राहुल लाल हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है, बहुत स्वागत है सर आपका। अधिवक्ता संदीप दुबे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट में अधिवक्ता है, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत में साइबर एक्सपर्ट वीपीएन सिंह आपसे करना चाहूंगी। पहली बार ट्विटर पर केस दर्ज हुआ है, ट्विटर के खिलाफ ये जो एक्शन लिया गया है इसके क्या मायने हैं, आम जनता को आसान भाषा में जरा समझाइए। जी, जैसे कि ट्विटर एक माइक्रो ब्लॉगिंग साइट है जहां पर आम आदमी अपनी कोई भी बात व्यक्त कर सकता है, और जहां तक नियमों का हवाला है तो आईटी एक्ट 2000 के तहत 79 के तहत इनको एक लीगल शील्ड मिली हुई थी, जिसके तहत इनको एक इंटरमीडियरी माना जाता था, और जो भी पोस्ट कोई व्यक्ति या कोई इंडिविजुअल करता था उसके लिए वो व्यक्ति जिम्मेदार होता था, ना कि ये जो ब्रिज की तरीके से काम करते थे। लेकिन अब ये शील्ड हटने की वजह से, धारा जो ये 79 हटने की वजह से अब ये भी उतने ही जिम्मेदार होंगे जितना वो इंडिविजुअल होगा। तो अगर कोई ये फेक न्यूज या कुछ ऐसी चीज इनके यहाँ पोस्ट होती है तो ना केवल वो व्यक्ति जिम्मेदार होगा बल्कि ये भी इसकी जिम्मेदारी होगी और इनके खिलाफ भी पुलिस मुकदमा कर सकती है। चलिए ठीक है, पुलिस मुकदमा अब कर सकती है, कानून के दायरे में अब ट्विटर आया है। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता अश्विनी शाही भी जुड़े हुए हैं। अश्विनी जी, आपके पास आते हुए, ट्विटर पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है, क्या हासिल होगा सर? शिल्पा जी देखिए, हिंदुस्तान में पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि हिंदुस्तान पूरा बहुत बड़ा देश है। हिंदुस्तान में किसी को भी व्यापार करने की आजादी है, लेकिन हिंदुस्तान के संविधान को मानने के लिए उनको बाध्य होना पड़ेगा, ये भी आवश्यक है। अभी तक बहुत अभिव्यक्ति की आजादी के आड़ में बहुत से लोगों ने हिंदुस्तान के संविधान के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश की है। सबको नोटिस दिया गया, सबको कानून के दायरे में लाने की कोशिश की गई, तो ट्विटर क्यों नहीं आया? इसलिए पहले प्रथम दृष्टया सरकार ने इनके ऊपर ये कानूनी कार्रवाई करने का काम मन बनाया है, और अब इनकी मध्यस्थता की भूमिका जो है इनकी हटा दी गई है। और अब हिंदुस्तान में कोई भी व्यापार करने से सरकार कभी भी कह रही है कि कोई भी रोक नहीं होगा, लेकिन इस तरीके से जो ये लोग एक पार्शियलिटी कर रहे हैं, बीजेपी के एक नेता ने अगर कुछ कर दिया तो उसको उन्होंने लिख दिया कि ये खराब चीज है, इसको गलत है, ये मैनिपुलेटेड है, और बाकी जो चीजें चल रही हैं आज भी ट्विटर पर चल रही हैं, वो चीजें उनको हटाने का काम क्यों नहीं कर रहे हैं ये लोग? इसलिए इनको कानून के दायरे में लाने का काम करना पड़ा। और जो अब हिंदुस्तान के संविधान के लिए हिंदुस्तान में रहना है, व्यापार करना है, तो हिंदुस्तानी संविधान करना ही करना है। जी शिल्पा जी। चलिए ठीक है, हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता संदीप दुबे भी मौजूद है। संदीप जी, सरकार और ट्विटर के बीच की लड़ाई के कानूनी दांवपेच में आपसे समझना चाहूंगी, इस कार्रवाई को जो ट्विटर पर शिकंजा कसा गया है आप किस तरह से देखते हैं, और अभिव्यक्ति की आजादी से जोड़कर जो इसे बताया जा रहा है उस पर आप क्या कहेंगे? शिल्पा जी, मैं बहुत सरल भाषा में इस विषय को रखना चाहता हूँ। बिल्कुल सर। हम लोग गांधी जी को सुनते हैं, गांधी जी के 3 बंदर थे, बुरा मत देखो, बुरा मत कहो, बुरा मत सुनो। ऐसे ही हर स्टेट के पास अपनी सोवरेंटी होती है, जिसको हिंदी में संप्रभुता कहते हैं। जो छात्र कानून के विद्यार्थी हैं वो अगर इस विषय को, सोवरेंटी को सर्च करेंगे और संप्रभुता के बारे में जानेंगे तो हर राष्ट्र अपनी संप्रभुता को और मजबूत करता है, सशक्त करता है। और उसका ही एक जो ये आईटी एक्ट आया है, कोई नया नहीं है, पुराना है, लेकिन सरकार ने उसमें चेंज करके और सशक्त बनाने की कोशिश की है, और ये संदेश देने की कोशिश की है कि राष्ट्र के खिलाफ बुरा मत देखो, राष्ट्र के खिलाफ बुरा मत सुनो, और राष्ट्र के खिलाफ बुरा मत कहो। ये छोटी सी भाषा, जब सॉवरेंटी को नए छात्र सुन रहे होंगे या हमारे हिंदुस्तान का आम नागरिक सुन रहा होगा तो देखेगा कि हर स्टेट एक सॉवरेन पावर है, और भारत ने भी यही करने की कोशिश की है। इसका एक दूसरा पक्ष है। दूसरा पक्ष ये है
कि बहुत से लोगों को लग सकता है कि सरकार सोशल साइट पे शिकंजा कस रही है, लेकिन जब हम आईटी एक्ट पढ़ेंगे तो उसमें साफ साफ है कि सरकार की मंशा सोशल साइटों पे शिकंजा कसने का नहीं है। उसका ये है कि भारत के अंदर अगर कोई भी डाटा कलेक्शन हो रहा है या किसी तरह की चीज किसी उनके अधिकार क्षेत्र में आती है तो कोई गलत चीज है तो उसकी जानकारी सरकार और कोर्ट को मुहैया कराया जाए, क्योंकि सरकार के समक्ष बहुत बड़ी चुनौती ये थी कि ठगी के शिकार लोग होते थे, कोर्ट में जाते थे, कहीं दंगा हो जाता था, पता चलता था कि विदेश से सारे तार जुड़े हुए हैं, तो जब कोर्ट में मुकदमे दर्ज होते थे तो कोर्ट पूछती थी पुलिस वालों से, सरकार से कि बताइए आपने इनको क्यों नहीं पकड़ा। तो अब जिम्मेदारी तय हो गई है, तो इस जिम्मेदारी से हमें लगता है कि कोई भागना नहीं चाहेगा। और भी सोशल साइट्स हैं जो जिन्होंने इस जिम्मेदारी को बखूबी निभाया है। और ट्विटर के भी संबंध में मैं नकारात्मक नहीं कहूंगा, सकारात्मक कहूंगा। बहुत सारे लोग हैं वो जितनी जल्दी इस बात को समझ ले और सरकार का वो सहयोग करे और भारत के कानून का सहयोग करे, अगर भारत में ट्विटर उसको रखना है या चलाना है। आपके मुताबिक अगर ये कानून जो नए इंप्लीमेंट किए गए हैं सरकार की तरफ से इतनी अच्छे हैं, तो फिर अब तक इतना लंबा इंतजार क्यों किया गया? देखिए काफी पहले ये इंप्लीमेंट हो जाने चाहिए थे, बहुत सारे लोग पीड़ित होने से बच जाते। देखिए इसमें कई चीजें हैं, क्योंकि कानून बनाने का एक लंबा प्रक्रिया होता है। संसद में पहले समिति बनती है, फिर सरकार हर पक्ष को सुनती है और उसमें सभी पार्टी के लोग होते हैं, उसके बाद कानून का निर्णय होता है। तो ये 2009 उससे पहले से भी है, ये आज से नहीं आईटी एक्ट, और ये नया संशोधन करके आया और ये अच्छा एक्ट है। और इसको पढ़ने के बाद यही लगता है कि जितने भी सोशल मीडिया हमारे यहाँ काम कर रहे हैं या ओटीटी प्लेटफॉर्म काम कर रहे हैं, वो सबको एक दायरे में बांधने की कोशिश की गई है कि ताकि हम अपने भारत के नागरिकों को सुरक्षा प्रदान कर सकें। ठीक है, लेकिन जब अन्य तमाम फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो, गूगल हो, इन लोगों ने, इन संस्थाओं ने जब एक्सेप्ट कर लिया है, तो फिर ट्विटर को ऐसी क्या आपत्ति लगती है? ट्विटर क्यों नहीं राजी हो पा रहा है? देखिए ट्विटर राजी है, हम लोग दूसरे पक्ष को दूसरे तरीके से समझ रहे हैं, इस केस को लेके समझ रहे हैं। अब सरकार के पास कानून का एक हथियार है, कानून का एक डंडा है, पुलिस के पास कानून का एक डंडा है। अगर भारत के अंदर कोई भी कह रहे हैं किसी भी मंच पे अगर इस तरह की गलत भाषा या दर्शाई जाएगी तो उसके लिए वो दर्शाने वाले के साथ साथ वो कंपनी भी जिम्मेदार होगी जो उसको फैलने का या फैलाने का मौका दे रही है। तो साफ साफ है, अब कानून सशक्त हुआ है और इसमें आज ट्विटर आया है, कल दूसरे भी साइट्स आ सकते हैं जो गलत करेंगे सरकार के समक्ष, और पुलिस प्रशासन को एक बड़ी ताकत मिली है ताकि न्यायालय के समक्ष जनता द्वारा अगर शोषित कोई व्यक्ति है तो उसको न्याय दिलाने में वो सक्षम है। मतलब कि नए कानून सशक्तिकरण की तरफ आगे ले जाते हुए। चलिए ठीक है, आप हमारे साथ बने रहे। कांग्रेस प्रवक्ता अंशुल अभिजीत भी हमारे साथ मौजूद है। अंशुल जी, ट्विटर का गाजियाबाद वाला खासतौर पर जो मामला निकलकर सामने आया, जिस पर राहुल गांधी ने ट्वीट भी किया कि श्री राम का सच्चा भक्त ऐसा कर ही नहीं सकता, लेकिन बाद में पुलिस की जांच पड़ताल में ये तथ्य निकलकर सामने आया कि भाई जो पीड़ित पक्ष था और जो आरोपी पक्ष था वो एक ही समुदाय से निकले। ऐसे में बिना फैक्ट चेक किए इस तरह से ट्वीट कर देना, आरोप तो फिर लगेंगे ना भ्रम फैलाने के। क्या कहिएगा? मुख्य सवाल ये नहीं है, बुनियादी सवाल ये है, बार बार जिक्र हो रहा है शिल्पा जी, संविधान के बारे में जिक्र हो रहा है, लेकिन अगर कानून ही संविधान के खिलाफ हो, संविधान विरोधी हो, तब आप क्या करिएगा? सब मुख्य सवाल ये है, आप ये कहना चाहते हैं ये नए कानून संविधान के खिलाफ है जो सरकार इंप्लीमेंट करवाना चाहती है? बिल्कुल खिलाफ है। ये जो तब्दीलियां हुई हैं, ये तो सबसे पहले तो ये जो तब्दीलियां हुई हैं, इसका न्यू आईटी कानून में ये संसद के इजाजत के बिना हुई है, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के साथ हुई है, सलाह मशवरा किसी से साथ नहीं हुआ है। जैसे ये सरकार की आदत है, कोई भी कानून ले लीजिए, 2-4 साल जो हुए हैं, सलाह मशवरा के बिना बिल्कुल नहीं हुआ, विचार विमर्श के बिना ये बिल्कुल हुआ है। अगर आप कृषि कानून ले लीजिए या कोई और कानून ले लीजिए, सीएए कानून ले लीजिए, अब ये देखिए ये जमहूरियत है कहाँ? ये तो तानाशाही हो गई है ना। अभी व्यक्ति की आजादी छीनी जा रही है, नागरिक स्वतंत्रताएं खत्म की जा रही हैं। ये सरकार इतनी व्याकुल हो गई है, इतनी परेशान हो गई है। मैं आपको इतिहास बताता हूँ, ये आज का किस्सा नहीं है, ये 2 साल पहले का किस्सा है, जब एक तरह से जन सैलाब शुरू हुआ था सीएए के खिलाफ, जब बहुत सारे लोग, बहुत सारे ये कानून ठीक नहीं है, इसको वापस लीजिए। उस तरफ
सरकार ने ये देखा, देखिए ट्विटर के ऊपर ये ऐसी सरहद है जहां हमारा इख्तियार है नहीं, ये तो जो मन में आए वो कहते चले जा रहे हैं, सरकार की आलोचना हो रही है, नाराजगी व्यक्त हो रही है, उनकी अयोग्यता को दर्शाया जा रहा है, ये हम कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं। तो ये सिलसिला वहां से शुरू हुआ और वहां से फिर सरकार ने ये फैसला किया कि इस तरह के कानून लाए जाएं जहां पर सब लोगों की आवाजों को दबाया जाए, चलिए, आवाज जो बुलंद हो रही थी। हाँ, इस पर मैं अश्विनी शाही से जवाब लूंगी। आपने कहा है कि ये नए कानून दरअसल संविधान के ही खिलाफ है, लेकिन राहुल गांधी की ट्वीट को लेकर जो मेरा सवाल था उस पर क्या कहिएगा सर? नहीं, राहुल गांधी जी के ट्वीट में वहां पर एक ट्वीट आया, उसके बारे में आप छोड़ दीजिए, क्योंकि वो उसकी जांच पड़ताल होगी, वो बाद में जो हकीकत है बाद में आ जाएगी। मैं मुख्य सवाल ये है कि भाई में तथ्य निकल कर सामने आए, लेकिन राहुल गांधी ने तो यूं ही ट्वीट कर दिया सर। मैं बताता हूं शिल्पा जी, जब ट्विटर खुद ही तहकीकात करती है, जैसे डोनाल्ड ट्रंप के साथ हुआ अमेरिका में, ट्विटर ने खुद ही कहा कि हम इसके ट्वीट नहीं लगाएंगे। तो यहाँ पर तो हम कानून का सवाल हो रहा है ना, जो तब्दीलियां आई हैं न्यू आईटी लॉ में, और मैं बिल्कुल यहाँ इस सहमत नहीं हूँ कि ये अच्छे ये कठोर हैं, ये अभिव्यक्ति को आजादी को खत्म करते हैं। ट्विटर एक ऐसा माध्यम था, एक ऐसा इंटरमीडियरी था। आपने वो नियम 79 की बात की जो सुरक्षा कवच बिल्कुल हटा देता है, उससे वो इजाजत नहीं देता है। आपको बताना पड़ेगा कि आपका फर्स्ट ओरिजिनेटर कौन था। अच्छा। ये करना पड़ेगा कि आप कल्पेबल हैं, आप लायबल हैं। अभिव्यक्ति की आजादी बिल्कुल छीनी जा रही है नए कानून से, और ये अभी से नहीं, सारी संस्थाएं सरकार के कब्जे में हो रही हैं। वो जितनी भी एजेंसियां हैं वो अपने हथियार में ले रहे हैं। आप जितने भी अफसर चाहें आपके इशारों पे नाच रहे हैं। ये 2-3 साल से 7 साल से हो रहा है। तो आप इसको, ये जो हो रहा है वो आप अलग से मत लीजिए, तकनीकी सवालों में मत फंसिए। ये बहुत बड़ा सवाल है, ये बहुत गंभीर विषय है जो यहाँ पर देश में हो रहा है। हमारी जमहूरियत पर तो सवाल जवाब होंगे ही, लेकिन राहुल गांधी ने जो ट्वीट किया उस पर भी तो सवाल आप लोगों से पूछे जाएंगे ना। चलिए ठीक है, लौटूंगी आपके पास। हमारे साथ राहुल लाल, राजनीतिक विशेषज्ञ भी जुड़े हुए हैं। राहुल जी, संदीप दुबे कह रहे हैं भैया बहुत अच्छा कानून है, बहुत जरूरत थी इस कानून की, अभिव्यक्ति की आजादी को कोई खतरा नहीं है, लेकिन कांग्रेस प्रवक्ता कुछ और ही कह रही है। आपका विश्लेषण क्या कहता है? देखिए, सबसे पहला चीज तो जो आईटी इंफॉर्मेशन एक्ट वाला जो 79 कानून है, हाँ। देखिए उस कानून को ना तो हटाया गया है, प्रोटेक्शन मिली हुई थी, वो कानून तभी भी है। उसमें हाँ। क्या किया गया है कि सरकार ने 25 फरवरी को हाँ। एक तरह से एथिक्स कोड जारी किया वहां पे। तो देखिए जो एथिक्स कोड जारी समय दे दिया था, हाँ 25 फरवरी को किया और वो 25 मई को समय पूरा हुआ। देखिए ये चीज कांग्रेस प्रवक्ता सही कह रहे हैं कि उसको वो जो है कि कार्यपालिका के आदेश से हुआ है। एक तरह से जो बहुत बड़ा ये परिवर्तन हुआ, ज्यादा अच्छा होता कि सरकार इसको संसद के माध्यम से लाती। तो पहला तो इसको जो लाने का जो तरीका रहा, उस तरीके में कहीं ना कहीं सरकार ने हड़बड़ी दिखाई है। और चूंकि देखिए जो ये तरीका अगर हम लोग इसके दुनिया के किसी भी देश से अगर तुलना करते हैं तो इसके जो प्रभाव बनते हैं, एक तरह से सोशल मीडिया के ऊपर जो प्रभाव इसके बन रहे हैं, वो प्रभाव काफी ज्यादा व्यापक बन रहे हैं। देखिए लैंड ऑफ लॉ हर हालत में लागू होगा, कहीं पे भी कोई संस्था काम करेगी वो उस देश के कानून के हिसाब से काम करेगी। तो एक तो लैंड ऑफ लॉ का लागू करने का कोई विरोध नहीं करेगा, लेकिन आपको क्रियान्वयन इसका सही ढंग से करना चाहिए। दूसरा चीज कि बार बार ये चीजें कही जा रही हैं कि केवल ट्विटर को ही क्यों दिक्कत है, बाकी जो है कि जो सोशल मीडिया जो है वो कंपनियां तो इसका विरोध नहीं कर रही हैं। तो थोड़ा इस जगह पे भी मैं दर्शकों को ध्यानाकर्षण कराऊंगा कि 25 मई को जैसे समय वो नए उसको एथिक्स के लिए लागू हुआ, नए 26 मई को एक तरह से व्हाट्सएप जो है वो कोर्ट चला गया है। तो व्हाट्सएप ने इसको स्वीकार नहीं किया है, व्हाट्सएप ने इसको खुद जो है कोर्ट में चुनौती दी है। तो एक तो महत्वपूर्ण चीज ये कि हमें ऐसा लग रहा है प्रथम दृष्टिया, और अभी भी फेसबुक या फिर जो दूसरे इंस्टाग्राम वगैरह जो हैं, उन लोगों ने भी, गूगल वगैरह ने भी अभी उस पूरे के पूरे कानून को, उसका जो निर्देश है उसका पालन नहीं किया है। तो सरकार की प्रथम नीति तो हमें ये दिख रही है शिल्पा जी की कहीं ना कहीं वो एक तरह से जो सोशल मीडिया कंपनियां हैं उसमें भी वो पिक एंड चूज वाला काम कर रही है। यानी कि वो एक तरह से ट्विटर को कर रही है, बाकियों को दे रही है, सिलेक्टिव अप्रोच अपना रही है। हाँ, पहला तो सिलेक्टिव अप्रोच वो अपना रही है। हाँ। अब इसका प्रयास ये है कि कहीं न कहीं इन लोगों के आपसी एकता को तोड़ के सरकार इसमें प्रयोग कर सके। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि 25 फरवरी को सरकार को ये गाइडलाइन लाना पड़ा। आपने एक बड़ा अच्छा सवाल पूछा था कि 2014 से ये सरकार सत्ता में आई है, तो आखिर अचानक से 25 फरवरी 2021 को ऐसा कौन सा शुभ तिथि था कि उन्होंने इतने 7 साल बाद के इंतजार के बाद लाया, जबकि सोशल मीडिया का अगर इतना दुरुपयोग हो रहा था। देखिए अगर उस समय के पृष्ठभूमि को देखें हम लोग, किसान आंदोलन में जिस तरह से सरकार के साथ विरोध चल रहा था अब तक, यानी कि अगर मैं कहूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी का नाम
गोवा कार्यकारिणी के बैठक में जून 2013 में एक तरह से उनका नाम प्रधानमंत्री के लिए प्रस्तावित हुआ था उस समय। लेकिन ट्विटर और जो दूसरे फेसबुक जो भी सोशल मीडिया जगह है वहां पे एक तरह से प्रधानमंत्री का नाम पहले से ही स्थापित हो गया था। तो अगर हम लोग देखते हैं जून 2013 से अब तक की यात्रा देखें तो कहीं न कहीं सोशल मीडिया की ये पूरी यात्रा सत्ता पक्ष के समर्थन में थी, अब तक समर्थन में थी। लेकिन अब पिछले कुछ महीने से अगर हम लोग कहें 2020 से कहीं न कहीं जो सोशल मीडिया सरकार के समर्थन में था वह सोशल मीडिया अब सरकार के विरोध में है। तो जो सोशल मीडिया इन्हें बहुत अच्छा लगता था वो अब इन्हें खराब लग रहा है। मैं कह रहा हूं ट्विटर अगर आपको इतना ही खराब लग रहा है तो भारत में ट्विटर पे सबसे ज्यादा जो फॉलोअर्स हैं वो माननीय प्रधानमंत्री जी के हैं। तो सरकार के लोगों को सबसे पहले तो ट्विटर का प्लेटफॉर्म छोड़ देना चाहिए। आप कार्रवाई कर रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है, आप कार्रवाई कीजिए। तो आपको जब आप अभी शूट नहीं कर रहा है, देखिए अश्विनी जी से जवाब लेंगे। हाँ, मैं खाली एक लाइन में पूरा कर दूं। आपको शूट नहीं कर रहा है तो आप इस तरह की चीजों को ला रहे हैं। एक और कानून का मैं उदाहरण दे रहा हूं। अमेरिका में डिफिशियंसी एक्ट है, उसका कानून का अनुच्छेद नंबर है 230। वो एक तरह से वहां पे सोशल मीडिया कंपनियों को मजबूत करता है जिससे कि अभिव्यक्ति की आजादी को अच्छे से मिल सके, वो लोग अच्छे से खुल के अपनी बातें रख सके। हम लोगों ने देखा अभी कोरोना काल में लोगों को जब ऑक्सीजन नहीं मिला, तमाम तरह की चीजें सरकार देने में असफल हो गई, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो चाहे वो बीजेपी की सरकार हो। तो आपस में लोगों ने आपसी स्तर पर सोशल मीडिया का प्रयोग करके इस प्रकार की चीजों का यूज किया। लेकिन हम लोगों ने उसमें भी देखा कि उसमें भी सरकार ने कई जगहों पर कार्रवाई कर दी लोगों के ऊपर। तो सरकार आलोचना से बचने का प्रयास कर रही है, कहीं न कहीं ये प्रथम दृष्टया ही नजर आ रहा है। ठीक है, छोटा सा मेरा आपसे सवाल, उसके बाद मैं अश्विनी जी से जवाब लूंगी। आपने कहा लाने का तरीका सही नहीं था, यही बात कांग्रेस प्रवक्ता भी कहते नजर आए हैं। लेकिन क्या आप मानते हैं कि कानून सही है, तरीके पर सवाल है? नहीं, कानून का जो देखिए सरकार जिस दिशा में कानून के बारे में जो लक्ष्य बता रही है, तो देखिए आप जब हड़बड़ी में कोई काम करते हैं वो लक्ष्य आवश्यक है। मैं भी मानता हूं कि यहाँ पे सोशल मीडिया कंपनियों के ऊपर भारतीय कानून लागू होने चाहिए। लेकिन ये बात को जब आप कहते हैं तो वो कानून में उस रूप में स्थापित नहीं होता। पहली चीज, दूसरी चीज की आपकी नियत, यानी कि जो आसपास हम लोग घटनाओं को देख रहे हैं, जैसे मान लीजिए ट्विटर को आप उसके ऊपर आपको अगर नोटिस भेजना था तो आप ईमेल पे भी नोटिस भेज सकते थे। लेकिन हम लोगों ने देखा कि एकदम दिल्ली पुलिस बिल्कुल एक तरह से वहां ऐसे जाती जैसे वो छापामारी करने के लिए जा रही हो, जबकि वो कार्रवाई छापामारी की नहीं थी, दिल्ली पुलिस ने खुद भी कहा। तो आप एक तरह से कहीं न कहीं जहां पे लोग अपनी स्वतंत्र आवाज को रखने का प्रयास करते हैं उन संस्थाओं के ऊपर आप कब्जा करने का प्रयास कर रहे हैं। चलिए ठीक है, अश्विनी शाही, ये तमाम आरोप आप पर, ये बहुत सारे सवाल आपके लिए, जवाब दीजिए एक करके। लाने के तरीके पर सवाल है, आपकी नीयत पर सवाल है, और सरकार अपने खिलाफ एक भी आवाज अब जनता के बीच जाने नहीं देना चाहती। इसी वजह से ये सारे शिकंजे कैसे जा रहे हैं? शिल्पा जी देखिए, सबके आरोप हैं और सबका थोड़ा सा समय हमको चाहिए। बोलिए। एक एक करके मैंने सुना और मैंने नोट किया, हमारे कांग्रेस के मित्र ने क्या कहा और हमारे राहुल लाल जी ने क्या कहा, सब मैंने सुना। सरकार को लाने का तरीका देखिए, पूरे विश्व में एक हिंदुस्तान ही ऐसा देश है जिसमें अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर बहुत बड़ी बड़ी चीजें लोग बोल जाते हैं और ये कहते हैं कि अभिव्यक्ति की आजादी है। हिंदुस्तान में अभी राहुल लाल जी ने कहा कि कानून ठीक है और हड़बड़ी में लाया गया, बाकी लोग कोर्ट चले गए। मैं आपको बताना चाहूंगा बाकी लोग इस चीज को मान चुके हैं, सिर्फ ट्विटर ने नहीं माना था और इस वजह से ट्विटर पर यह कार्रवाई की गई है। ये भ्रम राहुल जी मत फैलाइए। दूसरा, आपने कहा कि संसद के माध्यम से 26 मई को कोर्ट नहीं गया, बता पूरे विश्व में आप इधर देखें, व्हाट्सएप आपके विरुद्ध कोर्ट गया हुआ है। तो तथ्यात्मक मामला है। राहुल जी मैंने कुछ नहीं बोला, राहुल जी मैंने कुछ नहीं बोला आपके बीच में, आपके बीच में कुछ नहीं बोला। आप शांत रहिए, बाद में आप क्लियरिफिकेशन दीजिए। बोलिए। मैंने ये कहा कि संसद में लाना चाहिए। पुलिस, इन्होंने कहा कि पुलिस वहां ट्विटर के पे चली गई। पुलिस अगर 10 पुलिस वाली गई, और आजकल का देखिए तंत्र बड़ा हो गया है, मीडिया ने दिखाना शुरू कर दिया, कोई चैनल पहुंच गया, कोई सोशल मीडिया का ही पहुंच गया वहां, तो पूरे देश में हल्ला हो गया। तो ये इनको लगने लगा कि नहीं आपने पूरा गाजे बाजे के साथ भेज दिया। अरे भाई, 4 पुलिस वाले एक जीप से उतर के ट्विटर के ऑफिस में पहुंच गए तो क्या गलत कर दिया? नहीं मानेगा। मैंने कहा है कि हिंदुस्तान में व्यापार करना छूट है, लेकिन हिंदुस्तान में अगर करना है तो हिंदुस्तान का संविधान कहना होगा। ये मैं कह रहा हूं। अभिव्यक्ति की आजादी पर मैं आता हूं। अब देखिए शिल्पा जी, क्या कांड होता है। एक मुस्लिम व्यक्ति की दाढ़ी काटी जाती है, उसको मारा जाता है, पूरे देश में हल्ला मचता है। इसी ट्विटर पर सलमान निजामी आते हैं, जुबैर आते हैं, पता नहीं कौन कौन आते हैं, समा अहमद और राना आयूब और उद्धव आयर, सब लोग आ जाते हैं, प्रकट हो जाते हैं। प्रकट होने के बाद उन लोगों ने लिखना शुरू कर दिया, एक मुस्लिम के साथ ये जाति की गई, ये हो गया, वो हो गया। चूंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव आने वाले हैं, उत्तर प्रदेश में योगी सरकार में 4.5 साल में कोई दंगे नहीं हुए हैं, लेकिन इन लोगों ने, तथाकथित सेकुलर जो हैं,
इन लोगों ने भ्रम फैलाकर इसी ट्विटर के द्वारा एक पूरे देश को मतलब दंगे की आग में झोंकने का काम किया। भला हो उन पुलिस वालों का जो समय रहते उन तहरीर पर एक मुकदमा कायम होता है जिसमें अलील, खलील, जलील जो भी लोग हैं उनका नाम आता है कि मुस्लिम की दाढ़ी मुस्लिम ने ही काटा है। और सबसे बड़ी बात, इतनी आजादी के पहले की एक कांग्रेस पार्टी है जिसके तथाकथित एक अध्यक्ष, पूर्व अध्यक्ष हैं जो राहुल जी, बिना सोचे समझे उन्होंने एक ट्वीट किया। वो कहते हैं कि मैं ये मानने को तैयार नहीं हूं कि श्री राम के सच्चे भक्त ऐसा कर सकते हैं। ऐसी क्रूरता मानवता से कोसों दूर है और समाज और धर्म दोनों के लिए शर्मनाक है। उसके नीचे वो टैग क्या करते हैं? टैग करते हैं कि जय श्री राम न कहने पर एक बुजुर्ग की पिटाई। अरे राहुल जी, कहां सुन लिया आपने कि जय श्री राम बुलवाया जा रहा था? उससे उस वीडियो में आवाज नहीं थी और वो सपा नेता अखिलेश यादव के साथ खड़ा मिला है, उमेद पहलवान या कौन, इदरीस पहलवान जो भी हो। राहुल गांधी ने पूरे देश को भ्रमित करने का काम किया है। ये अभिव्यक्ति की आजादी है राहुल जी? या आप कार्रवाई कीजिए ना। आपने तो जिन 9 लोगों का लिस्ट में नाम दिया उसमें तो राहुल गांधी का नाम नहीं है उसमें। या भ्रम फैला रहे हैं आप लोग? हाँ, ठीक है राहुल जी, जवाब देना चाहिए। सुन लीजिए, जाना होगा जल्दी से। सर मैं जल्दी से जवाब दे रहा हूँ। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री ने 13 जून को जिस माननीय सुन लीजिए एक सेकंड। अब आप देखिए, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था अश्विनी जी, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था। अश्विनी जी सुन लीजिए, अश्विनी जी अब आपने कहा तो देखिए, आपके बीच में मैं चुप हो गया था, जरा सुन लीजिए आप। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने 13 जून को अभी G7 के बैठक में ओपन सोसाइटीज डॉक्यूमेंट्स पे सिग्नेचर किया था। अभी हम लोगों ने सिग्नेचर किया है कि पूरे एक तरह से इंटरनेट पे पूरी तरह से स्वतंत्रता होनी चाहिए। कहीं न कहीं देखिए, मैं आपको लक्षण बता दे रहा हूं खाली शिल्पा जी, कि एक तरह से इंटरनेट पे जो प्रतिबंध लगता है पूरे दुनिया भर में, भारत ने अब उसका विरोध किया है कि ये गलत चीज है, जबकि इंटरनेट पे प्रतिबंध लगाने में हम लोग दुनिया भर में सबसे नंबर 1 के स्थान पे हैं। तो देखिए, हमारे सरकार का जो नीति घोषित तौर पर जो माननीय प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं और उल्टे जो निचले स्तर पर जो क्रियान्वित हो रहा है जो चीज है, उस दोनों में आप देखिए कितना बड़ा अंतर आ रहा है। बार बार लोगों के अभिव्यक्ति की आजादी को दबाने के किस रूप में प्रयास किए जा रहे हैं। दूसरा चीज कि अगर देखिए पूरा मामला कहां से गड़बड़ हुआ है, मामला ये गड़बड़ हुआ है, बीजेपी को खराब क्या लगा है कि संबित ये नहीं, सुन तो लीजिए। अरे आप झुठला रहे हैं। नहीं, ट्विटर बात तो क्या झुठला रहा हूं, मैं तो बोल रहा हूं ना, आप लोगों का आक्रोश क्या है जोड़ लीजिए। सुन लीजिए, कौन सा पॉइंट जोड़ लूं? मैंने कहा कि अगर राहुल गांधी आपको दोषी लगता है कीजिए ना कार्रवाई, सीआरपीसी के तहत आप कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र हैं। उस 9 लोगों की लिस्ट में तो मैंने राहुल गांधी का नाम देखा नहीं है, डाल दीजिए उनका भी नाम, मैं दे रहा हूं। आपको लग रहा है वो दोषी, आप सुन लीजिए अश्विनी जी, उनका मेरा बात पूरा तो हो जाने दीजिए, आप मेरी बात पूरी नहीं होने दे रहे हैं। देखिए पर है, बस इतना सवाल है मेरा। क्या चीज पे सवाल है बताइए? जी बोलिए। मैं कह रहा हूं कि देखिए, आप जिस तरह से इंटरनेट पे लगातार, आप सुन लीजिए अश्विनी जी, सुन तो लीजिए। मैं गांधी के इस ट्वीट को सही मानते हैं कि नहीं? जी नहीं, मैं कौन होता हूँ वो क्या चीज है, पुलिस को तय करना है। मैं तो कर रहा हूँ, अगर गलत है तो भाई 9 लोगों के लिस्ट में 10वां राहुल गांधी का भी नाम जवाब दूंगी, लेकिन फिलहाल अंशुल जी माफी के साथ सबको रोकते हुए फिलहाल मुझे यहाँ पर 2 छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा। माफी के साथ आप सबको यहाँ पर रोकती हूँ, छोटा सा ब्रेक के बाद लौटेंगे, चर्चा को बढ़ाएंगे आगे। और ये जो ट्विटर पर शिकंजे के बाद, इस कार्रवाई के बाद सियासी पारा चढ़ता हुआ नजर आ रहा है, तमाम प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। ऐसे में सवाल ये भी उठता है कि 2009 से फरवरी 2021 तक क्या तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का ये हनीमून पीरियड चल रहा था, जब खत्म हो गया है, जिस पर अब लगाम लगा दी गई है। अभी अंशुल जी जल्दी से आपका क्विक रिएक्शन लेते हुए उसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बताना चाहूंगा अपने सम्मानित मित्र को, अश्विनी जी को, कि वो तो यूपी की बात तो बिल्कुल भूल गए। या मेरे कान में एको आ रहा है, जो उसको कह दीजिए कम कर दीजिए। ठीक है सर, मैं पीछे से प्रतिध्वनि सुन रहा। ठीक नहीं, मैं ये कहना चाह रहा था कि जो अश्विनी जी कह रहे थे, ये यूपी की बात तो बिल्कुल भूल गए। वहां पर जो जिस तरह के भ्रष्टाचार के आरोप हो रहे हैं, राम के नाम पर आप पैसे कमा रहे हैं, तो ये तो सारी चर्चा पूरी दुनिया भर में हो गई है। अब ये तो भूल गए और सीधा आरोप है आरएसएस के पदाधिकारियों पर, तो ये आप तो बात नहीं कर रहे। और वहां पर सरकार में जो आलोचना आ रही थी उनकी अयोग्यता पे और उनकी अक्षमता पे जो सवाल खड़े हो रहे थे, वो तो बीजेपी के एमपी खुद कर रहे थे। वहां पर कौशल किशोर जी कर रहे थे। सर मुद्दे पर आते हैं ना, आज का मुद्दा मुद्दा कर रहे थे वहां पर। आज का मुद्दा जिस पर है उस पर आते हैं। यहाँ पर हो क्या रहा है, वहां से
आलोचना, यहाँ पर अभिव्यक्ति की आजादी तो बीजेपी के खुद में नहीं है, और वहां पर वहां के एमएलए ये कह रहे थे, ठीक है, एक बार जो बार बार अभिव्यक्ति की आजादी को खतरा होने की बात जो कही जा रही है, संदीप दुबे जी से समझ लेते हैं। संदीप जी, क्या वाकई में अभिव्यक्ति की आजादी खतरे में आ गई है इस एक्शन के बाद, ऐसा माना जाए? देखिए, मैं सबसे बड़ी बात कहता हूं सरल तरीके से कि कोई भी कानून पार्लियामेंट में ही पास होता है, और ये कानून 17 अक्टूबर 2000 को नोटिफाई भी हुआ था पार्लियामेंट के अंतर्गत। दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि सर्वोच्च न्यायालय ने संज्ञान लेते हुए 11 दिसंबर 2018 को भारत सरकार को आदेश दिया था। एक प्रज्वला करके रीट आई थी, याचिका दायर हुआ था उस मुकदमे में कि ये जितने OTT प्लेटफॉर्म हैं या जिस तरह की सोशल मीडिया साइट हैं, यहाँ पे रेप, गैंग रेप या ये मार पिटाई की जितनी भी तस्वीरें हैं इस जो अनावश्यक हैं, पता चले 2000 की तस्वीरों का इस्तेमाल 2021 में किया जा रहा है या 2022 में किया जा रहा है या किसी और देश की, या पोर्नोग्राफी इतना खतरनाक हो गया, तो एक राज्यसभा के अंदर एक संदर्भ समिति जो है 2020 में बनाई गई थी, जो सोशल मीडिया और पोर्नोग्राफी के जो खतरे हैं इनको देखते हुए बच्चों और समाज पे क्या प्रभाव पड़ेगा उस पे अध्ययन करके रिपोर्ट प्रस्तुत करी है। और ये केंद्र सरकार जो ये कानून लेके आई है, इस कानून को समझने की जरूरत है। ये अभिव्यक्ति की आजादी से इसका संबंध नहीं है, इसका संबंध भारत की संप्रभुता से, सॉवरेन स्टेट। मैं पहले भी कहा कि जब आप संप्रभुता की बात करेंगे तो हर राष्ट्र को संप्रभु राष्ट्र बनने के लिए जरूरी है कि वो ऐसे कानून का निर्माण करे कि राष्ट्र पे कोई भी खतरा किसी तरह के आंतरिक या बाहरी हो, वो कानून निपटने में सक्षम हो। ये कानून पूरी तरह से निपटने में सक्षम है, और इसमें अभिव्यक्ति की आजादी कहीं बाधित नहीं है। इसलिए नहीं बाधित है कि हम ट्विटर पे आप जय श्री राम लिखिए, राम लिखिए, अच्छी अच्छी कहानियां लिखिए, अच्छे अच्छे बात लिखिए। कांग्रेस भी अपनी विचार लिखती है, हर राजनीतिक दल के अपनी विचार, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। कार्रवाई उस पर हो रही है धार्मिक स्थल हो गया, अच्छी बात करने का, गलत बातें आ रही हैं और उसका जानने का संदर्भ है कि वो कहां से चली हैं। तो जहां से वो चली हैं वो तो वो कंपनी ही बताएगी ना। अगर ट्विटर है तो ट्विटर बताएगी कि कौन सा यूजर ने इस्तेमाल किया, कहां से वो डली हैं। तो अगर ताकि सीधे उसके खिलाफ एक्शन लिया जा सके। पुलिस का काम है कि वो ट्विटर से पूछे कि बताओ कहां से डली है, हम एक्शन ले। तो ट्विटर का बहुत बड़ा रोल नहीं है कि हम उसको जेल में डाल दे रहे हैं। ये सरकार तो सिर्फ ये कह रही है, लेकिन ट्विटर ये कह रहा है ना कि उसके यूजर्स की प्राइवेसी का ही उल्लंघन हो जाता है, वो ऐसा नहीं कर सकता है। इस बात का हवाला दिया जा रहा है। ऐसा ये ट्विटर गलत कर रहा है क्योंकि ट्विटर को ये नहीं पता है कि वो किसी भी देश में, भारत ही नहीं, वो चाहे आप पाकिस्तान चले जाएं, अमेरिका चले जाएं, कोई भी कंट्री जो सॉवरेन स्टेट है वो अपने यहाँ किसी को भी इजाजत नहीं देगी कि अपने नियम कानून के अनुसार ही दूसरे को चलना होगा। उस राष्ट्र का नियम ही कानून का पालन करना पड़ेगा। अगर वो भारत के अंदर अपना जितने भी सोशल साइट्स हैं, जो लोग भी काम कर रहे हैं, उनको भारत के कानून को मानना पड़ेगा। ठीक है, इस तथ्य को दूसरे तरीके से 1 मिनट में मैं समझाऊं। जैसे मैंने राहुल लाल जी भी बोल रहे थे, राहुल लाल जी बोल रहे थे, हम लोग अपनी आंखों को दूसरे तरीके से देख रहे हैं। हम मान के बैठे हैं कि कोई व्यक्ति है जिससे मैं घृणा करता हूं और कुछ भी वो करेगा मैं उसकी बुराई करूंगा। तो इस चीज को, ये चीज जो मन मस्तिष्क में बैठ जाती है तो हमें अच्छी चीजें नहीं दिखती हैं। हमें लगता है कि इसका एक दूसरा पहलू है, इससे भारत और सशक्त होगा, न्याय व्यवस्था और सशक्त होगी और कानून को बेहतर काम करने का अवसर मिलेगा। ठीक है सर। राहुल लाल, आप जवाब दें। उससे पहले मेरा एक सवाल कि क्या झूठी खबर पर ट्विटर का ये रवैया शक के दायरे में उसे नहीं लाता है? उसके बाद आप रिएक्शन भी दीजिए। देखिए, झूठी खबर पर सरकार कार्रवाई करे ना। आप झूठी खबर कुछ आ रही है तो आप उसको बिल्कुल कार्रवाई कीजिए, रोकिए, इसके ऊपर कोई मंशा नहीं है। लेकिन एक चीज जो आजकल बार बार कही जा रही है, जिसका खंडन करना बहुत आवश्यक है, अभिव्यक्ति की आजादी और देश की एकता और संप्रभुता, इन दोनों मामलों को किस तरह से जोड़ा जा रहा है। यहाँ पे भी अभी हम लोग देखे, संदीप दुबे जी ने कहा कि एक संप्रभुता एक बहुत बड़ी सी चीज है और संप्रभुता के ऊपर संप्रभुता का पालन सबों को करना पड़ेगा। देखिए, अभिव्यक्ति की आजादी और संप्रभुता के बीच में इसी मामले में नहीं दिए जा रहे हैं इस तरह के तर्क। कल ही हम लोगों ने देखा है कि जो दिल्ली हाईकोर्ट में यूएपीए के मामले को लेकर भी हम लोगों ने देखा कि दिल्ली हाईकोर्ट ने किस तरह से स्पष्ट किया कि जो धरना प्रदर्शन लोग कर रहे थे वो एक तरह से अभिव्यक्ति की आजादी का आर्टिकल 19 के अंतर्गत जो पूरा आजादी भारतीय संविधान देता है उसके अंतर्गत था। हाँ, उसमें एग्रेशन के थोड़े मामले ज्यादा थे या लॉ एंड ऑर्डर थोड़ा बिगड़ रहा है तो उसके अंतर्गत दूसरे धाराओं में कार्रवाई होना चाहिए। आप ये नहीं कह सकते कि वो देश के ऊपर ही खतरा था या संप्रभुता के ऊपर खतरा था। कल दिल्ली हाईकोर्ट ने बहुत ही विस्तार से पूरे मामले को शिल्पा जी समझाया है। उसके बावजूद भी हम लोग अगर इस दोनों चीजों को जोड़ के कंफ्यूजन का मामला ला रहे हैं तो वो संभव नहीं है। देखिए,
दूसरा चीज कि जो ये सारी की सारी जो ये कंपनियां हैं ये सर्विस प्रोवाइडर के रूप में, फेसबुक एक वाल के रूप में है, वहां पे कोई अच्छा लिख रहा है, कोई गड़बड़ लिख रहा है, लग रहा है किसी से विधि व्यवस्था टूट रही है, तो सरकार सीधे सीधे कार्रवाई करे। ये पहले भी होती रही है और ऐसे मामलों पे ट्विटर या फेसबुक सरकार को सहयोग भी करते हुए रहा है, उसमें सहयोग के मामले में कहीं से भी कहीं समस्या नहीं रही है, सहयोग मिलता हुआ रहा है। राहुल जी, सवाल यहाँ पर यह है कि कार्रवाई करने के लिए कानून चाहिए ना, और उसी कानून में संशोधन करते हुए उसे सशक्त बनाने की कोशिश हुई है। शिल्पा जी, बहुत अच्छा प्रश्न आपने फिर उठा दिया, मैं फिर उसी मामले पे आऊंगा। सरकार एक काफी अच्छा सा कानून बना के लाए, आप कार्यपालिका आदेश के माध्यम से एक आचार संहिता लाते हैं, इतने बड़े से चीज के मामले में आप जब संसद में कानून लाएंगे, वहां पे डिबेट करेंगे, उसमें बहुत अच्छे पॉइंट आएंगे। मैं तो बार बार कह रहा हूं कि सरकार को अच्छे से कानून लाना चाहिए, ना कि केवल आचार संहिता के माध्यम से इस मामले को निपटाने का प्रयास नहीं करना चाहिए। ये एक बहुत बड़ा सा मामला है और मैं बार बार कह रहा हूँ कि पूरे दुनिया में कौन भ्रम फैलाने की बात कर रहा है। आप कार्रवाई कीजिए ना। मैं तो कह रहा हूँ कि एक चीज ये बताइए, आपको कार्रवाई करने से किसने रोका? आप पहले भी कार्रवाई करते रहे, अभी भी आप कार्रवाई उस संबंधित व्यक्ति पे कीजिएगा, ना कि उस प्लेटफॉर्म के ऊपर ही कार्रवाई कर दीजिएगा। कार्रवाई हम कर रहे हैं, लेकिन आप बार बार उस चीज को लेकर आ रहे हैं। कार्यपालिका ने दिया, इसको संसद में तो नोटिफाइड किया गया, तो कार्यपालिका ने नोटिफाइड किया। क्या संसद में नोटिफाइड किया गया? आप ये बताइए। चीजों को बताया उन्होंने सिलसिलेवार। भाई मैं सिलसिलेवार मैं बता रहा हूँ, आपको क्या लग रहा है? आपको क्या लग रहा है? मैं खुल के बता दे रहा हूँ, ये कानून का संसद से पारित हुआ है, संसद से पारित नहीं हुआ है भाई, ये आचार संहिता है। आचार संहिता और कानून के बीच का अंतर समझिए आप। और जिस तरह अरे राहुल जी, मैं बता रहा हूँ कि वो पालन नहीं होना चाहिए से पास है। लेकिन फिर सवाल ये भी उठता है ना राहुल जी कि क्या कार्यपालिका की बात को नहीं माना जाए? बिल्कुल, कार्यपालिका ने कह दिया है तो क्या उसे फिर आगे फॉरवर्ड नहीं किया जाएगा? मानना चाहिए, नहीं किया जाएगा, सही होना चाहिए ना। मैं कह रहा हूँ कि देखिए वो एक मानना चाहिए पाइपलाइन के रूप में, उसमें पाइपलाइन में चीजें आ रही है, जो भी गड़बड़ी कर रही है उसके ऊपर आप कार्रवाई कीजिए। ठीक है, आप ये नहीं कर सकते कि आप उस प्लेटफॉर्म के ऊपर कार्रवाई करके लोगों की व्यक्तिगत आजादी के ऊपर हमला कर दीजिए। अंशुल जी, आप सभी के पास आऊंगे। हमारे साथ साइबर एक्सपर्ट वीपीएन सिंह भी लगातार जुड़े हुए हैं। वीपीएन सिंह के पास जाते हुए सीधे तौर पर सर, यहाँ पर ट्विटर ने क्या जानबूझकर ये झूठी खबर, ये अफवाह फैलने दी, और ट्विटर का किस हद तक इस पर रोल कहा जा सकता है, या ट्विटर के हाथ में था ही नहीं इसे रोकना? देखिए, ट्विटर का जहां तक सवाल है, ट्विटर पिछले काफ़ी दिनों से न्यूज़ में रहा है। कभी वो डोनाल्ड ट्रंप का अकाउंट सस्पेंड कर देता है, कभी वो नाइजीरिया के प्रेसिडेंट का ट्वीट डिलीट कर देता है, कभी वो हमारे वाइस प्रेसिडेंट का ट्विटर अनमार्क कर देता है, कभी एलजी का जो है अकाउंट सस्पेंड कर देता है। तो इस तरीके से ट्विटर काफ़ी दिनों से मतलब संदेह के घेरे में तो है। हाँ। लेकिन जहां तक ये जो ये नियम है, मतलब जो ये नियम सरकार ने किए हैं, इसमें फीडबैक मैकेनिज्म सही से नहीं एम्प्लॉय किया है, क्योंकि कुल मिला के 177 फीडबैक्स आए हैं। हाँ। तो ये बहुत ही छोटा सैंपल साइज है। तो इसमें ये लग सकता है कि सरकार ने कुछ ज्यादा हड़बड़ी कर दी। इसको जरा जनता के बीच में ले जाते और या संसद में ले जाकर के इस पर चर्चा करते तो कुछ अच्छे पॉइंट आ सकते थे। आपके मुताबिक सरकार ने इस पर हड़बड़ी की है? और जहां तक ये हाँ हड़बड़ी की है। और जो अमेरिका का जहां तक सवाल है, अमेरिका में जो कम्युनिकेशन डिसेंसी एक्ट 1996 है, उसमें सरकार दोनों तरीके से उसको यूज करती है। मतलब वो जब देखती है कि वो सरकार के हित में है या जनता के हित में है, तो वो फाइन भी लगाती है इन कंपनियों के खिलाफ। और जहां तक यूरोपियन यूनियन का सवाल है, यूरोपियन यूनियन में भी जो नियम बने हैं, जो उनका जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशंस हैं, उनके तहत वो फाइन भी इन पे इम्पोज कर रख चुके हैं। तो हमारी सरकार को ये चाहिए कि ये बाकी जगह के कानूनों को भी ये करें। और हाँ, ये तो ठीक है कि जो जैसे नाइजीरिया ने तो ट्विटर को टोटली बैन कर दिया। हाँ। वो उस मामले में तो हमारी सरकार ने अच्छा कदम उठाया है कि उनको एक चेतावनी सी दी है, क्योंकि उनका एक यहाँ पे अच्छा खासा जो है बेस है। तो इसलिए इस मामले में तो सरकार ने ठीक किया, लेकिन थोड़ा सा जल्दबाजी दिख रही है सरकार की तरफ। सरकार की तरफ से जल्दबाजी हड़बड़ी दिखाई गई है इस पूरे मामले को लेकर। अश्विनी जी सुन रहे हैं आप एक्सपर्ट्स की? ठीक है, राहुल जी की भी एक छोटी सी बात मैं इसी में जोड़ देता हूं। देखिए, अभी चूंकि अमेरिकी कानून 1966 का जो कानून का वर्णन बताया, बड़ा उसका एक अच्छा सा प्रसंग है, खाली शॉर्ट में रख दे रहा हूं दर्शकों के लिए
कि देखिए जब अभी ट्रम्प तो उस कानून का हमेशा से विरोध करते हुए रहे, क्योंकि वो कहीं न कहीं थोड़ी शक्तियां देता है वहाँ के सोशल वेबसाइट्स को। लेकिन जब वहाँ पे बाइडेन भी जब एक तरह से लड़ाई लड़ रहे थे, तो उसमें बाइडेन के ऊपर भी जब ट्विटर की तरफ से या बाकी सोशल मीडिया वेबसाइट की तरफ से कठोरता बरती जा रही थी चुनाव कैंपेन के दरमियान में, तब बाइडेन ने भी कहा था कि नहीं, उस कानून को हटा देना चाहिए। लेकिन हाँ, अब देखिए वहाँ पे जनमत इस रूप में और व्यवस्था इस रूप में कि जब वो सत्ता पक्ष में आए हैं, जब पत्रकारों ने सवाल पूछा कि क्या आप उसको जो आप चुनाव प्रचार के दरमियान में कह रहे थे, तो वो सीधे सीधे उन्होंने इसके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं की और अब तक अभी तक वो कानून बिल्कुल सुरक्षित बचा हुआ है। यानी कि कुल मिलाकर घुमा फिरा कर बात इस मुद्दे पर आकर अटक जाती है कि अगर ट्विटर या किसी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सरकार के हक में, सरकार को सूट करती हुई कोई चीज चलती है तो सरकार खिंचाई नहीं करती। हाँ। लेकिन जहां कोई खिलाफ चीज नजर आ जाए, सरकार तुरंत एक्शन लेने पर आ जाती है ना। बिल्कुल यही मैं कहना चाह रहा था। हाँ, ये आप जब तक सरकार के मामले में फेवर करें तब तो कोई दिक्कत नहीं। इसका जवाब लेंगे, लेकिन उससे पहले अंशुल जी काफी देर से कुछ कहना चाह रहे, जल्दी से सर, उसके बाद अश्विनी। मैं ये कहना चाह रहा था, मैं बात बिल्कुल सहमत हूँ। दोबारा एको आ रहा है मेरे कान पे, लेकिन मैं बात इससे सहमत हूँ कि यहाँ पर विचार विमर्श नहीं हुआ, कोई सलाह मशवरा नहीं हुआ, और ये सरकार की पुरानी आदत है। और यही नहीं कि विपक्ष को आके बातचीत करें, ये तो अब मंत्रिमंडल में भी नहीं होता। इसलिए गडकरी जी ने ऐसे वैक्सीन पे ऐसी टिप्पणी दे दी जो बार उनको विड्रॉ करना पड़ा, तो ये कोई नई बात नहीं है। एक मेरे साथी ने कहा था कि यहाँ पर ट्विटर पे अच्छी बात होनी चाहिए। भाई ये कोई धार्मिक पुस्तक तो है नहीं कि सच्चाई, धर्म और अच्छी बातों का प्रचार यहाँ पर हमेशा चलता रहे। हाँ, एक बात का मैं स्पष्टीकरण जरूर करूंगा कि अगर गंदी गलीज तस्वीरें और, लेकिन अगर शहर झूठी खबरों की वजह से, अफवाहों की वजह से सांप्रदायिक रंग देकर किसी खबर को इस तरह से प्रस्तुत किया जाए कि दंगे भड़क जाए, तो फिर क्या करेंगे? फिर मैं शिल्पा जी आपको बताता हूँ, ये संप्रभुता सुरक्षा की बात आ रही है, देश की अखंडता की बात आ रही है, सार्वजनिक व्यवस्था की बात आ रही है। ये कौन फैसला, ये कौन तय करेगा कि संप्रभुता के खिलाफ है या देश की सुरक्षा के खिलाफ है कि या उनके हित में है? अब सारे कानून जो है आप इसका दुरुपयोग कर रहे हैं। यूएपीए हो गया, सेडिशन हो गया या सिक्योरिटी एक्ट हो गया, और इसकी टिप्पणी हाईकोर्ट ने दी है। उन्हें टिप्पणी हाईकोर्ट ने ये दी है कि आलोचना आतंकवाद नहीं होता है। भाई आप आलोचना कर सकते हैं, ये आपका मौलिक अधिकार है, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। और बार बार क्यों कहा है? क्योंकि ये छीनी जा रही है, अभिव्यक्ति की आजादी छीनी जा रही है। ठीक है, सरकार की आलोचना करना कोई आतंकवाद नहीं है, हाईकोर्ट का हवाला देते हुए। अश्विनी जी, शायद आप समझ गए होंगे, यानी कि जहां भी सरकार खिलाफी कोई भी बात होती है, कोई भी घटना घटती है, आप मुंह बंद करा देते हैं किसी भी तरीके से। शिल्पा जी दो प्रकरण देख लीजिए। एक पीछे अभी टूलकिट का मामला आया था, उसमें तुरंत इसने जो है ट्विटर ने कहा कि ये मैनिपुलेटेड मीडिया है, एकदम सही है। चलिए आपने कह दिया, आपको लगा। लेकिन एक जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले इस मुद्दे को उठाया कि एक मुस्लिम की दाढ़ी तो कुछ मुस्लिम लोगों ने काट लिया, उस पर कितने लोगों ने फैलाया, कहीं ट्विटर ने कुछ लिखा। अब आप ये बताइए कि ये सरकार के पक्ष की बात है या विपक्ष की बात है, दोनों को मिला लीजिए, अपने आप समझ में आ जाएगा कि सरकार का कहां विरोध हुआ है। इस चीज से दंगे भड़क सकते हैं, इस चीज से सांप्रदायिकता का नाश हो सकता है, सांप्रदायिक चीजें बिगड़ सकती हैं। वहां पर सरकार ने पहले से मौजूद कानून को और मजबूत बनाया। हमारे राहुल लाल जी और हमारे कांग्रेस के भाई ने बार बार इस चीज पर कहा, संप्रभुता और अभिव्यक्ति की आजादी। भाई संविधान लिखा गया तो क्या हिंदुस्तान के जो है उस समय 40 करोड़ जनता से पूछकर लिखा गया था, या हमारे 10, 15, 20 लोग बैठकर लिखे थे उसको? नहीं भाई, संविधान सभा का निर्वाचन हुआ था अश्विनी जी, संविधान सभा का चुनाव हुआ था, कहाँ है आप? बिल्कुल देश भर उसका निर्वाचन होकर संविधान सभा का गठन हुआ था। हम लोगों का संविधान सभा दूसरे देशों की तरह नहीं, पूर्णतः लोकतांत्रिक संविधान सभा थी हमारी। सभा का गठन में कौन कौन था? बिल्कुल दूसरी बहस को डिरेल नहीं, मैं डिरेल क्या कर रहा हूँ आप बताइए। उस समय भी प्रति 10 लाख की आबादी पे एक निर्वाचन प्रतिनिधि उसमें चुना गया था। मैं डिले नहीं कर रहा हूँ, आपके फैक्ट को मैं सही कर रहा हूँ। ठीक है, वो प्रत्यक्ष निर्वाचन नहीं था, और प्रत्यक्ष रूप से अश्विनी सहेली संविधान सभा का निर्वाचन हुआ था। गलत चीज संविधान सभा के मामले में कृपया गलत टिप्पणी ना करें, संविधान का सम्मान करें। 56 साल जो है सरकार चलाई, सारी जनता से राय लेकर किया, या जनता के नुमाइंदे इसलिए चुनकर सदन में भेजे जाते हैं? सदन से ही तो राय लेने की बात कर रहा हूँ ना, सदन से आप पारित कराते हैं ना इसको। आपने सदन में तो ले ही नहीं गए, आपका पूरा अधिकार है, सदन में तो आप ही लोगों का बहुमत है, वहाँ पे चर्चा करते हैं तो आप ही के पार्टी में बहुत सारे योग्य लोग हैं, अच्छी चीजें आ जाती है। साइबर एक्सपर्ट भी इस बात की पुष्टि कर रहे हैं जिस बात करने के लिए तैयार नहीं है। ठीक है सर, बाद में बोल लीजिएगा। ठीक है, बोलिए सर। नहीं, अगर शिल्पा जी ये लोग बोले तो मैं चुप हो जाऊं, यही लोग बोले। दिस इज योर टाइम, बोलिए। इतने बड़ा राहुल लाल जी सारे आरोप आप पर लगे हैं, बहुत सारे सवाल सरकार से पूछे जा रहे हैं, जवाब तो आप ही देंगे ना। मैं किसी के बीच में नहीं बोलता हूँ। बोलिए सर, कंटिन्यू। नहीं तो इतने लोग बीच में क्यों बोलेंगे? मेरे बीच में बोला था आपने, मैं जवाब दे रहा हूँ।
ठीक है, बीच में इतने बड़े ज्ञानी हो जाते हैं कि वो ज्ञान बांटना शुरू कर देते सीधे हैं। मुद्दे पर आते हैं सर, समय इतना होता नहीं। अभिव्यक्ति की आजादी का उदाहरण मैं देता हूँ शिल्पा जी। हाँ, शिल्पा जी, अभिव्यक्ति की आजादी का मैं उदाहरण देता हूँ। सलमान निजामी कांग्रेस का नेता, वो ये कहते हैं मुझे हिंदुस्तान से प्यार नहीं है। 90 में कश्मीरी जो पंडित भगाए गए थे वो भाजपा की देन थी। झंडा नहीं फहरा, ये कांग्रेस के नेता है, ये लोगों ने ट्वीट किया है और उस पर खिलाफत हुई है। चौकीदार चोर है का नारा लगाने वाले ने कहा माफी मांगी है। ये अभिव्यक्ति की आजादी की आड़ है। देश की संप्रभुता वहां खतरे में पड़ती है जहां सलमान निजामी गलत बोलता है। और ओवैसी ने क्या कहा है, हिंदूवादी गुंडे। अगर हम मैं ये कहूं कि मुस्लिम आतंकवादी, ओवैसी को कार्रवाई कर दीजिए ना सुनील जी। मैं तो मांग कर करके छक गया हूं पिछले 4 सालों से कि भाई आप ओवैसी बंधुओं के ऊपर कार्रवाई कीजिए, उनके हेड स्पीच के ऊपर कार्रवाई करते ही नहीं है। का बयान जो आपत्तिजनक है, मुद्दे को भटका देते हैं। देश के खिलाफ मुख्य मुद्दा यह है कि ट्विटर के ऊपर जो चीजें की गई और अभिव्यक्ति की आजादी का क्या दुरुपयोग हो रहा है, ये मुख्य मामला है। मजहबों के बीच में दरार पैदा करने की कोशिश की है भाजपा ने, वो सब जानता है। अंशुल जी, अश्विनी शाही एक सेकंड। अंशुल जी, आपने नफरत फैलाने की जो बात कही है, अब आप ये बताएं कि इस व्यक्तिगत मुद्दे को सांप्रदायिक रंग किसने दिया? और ट्विटर पर जिस तरह से एक खबर पर प्रतिक्रियाएं सामने आई, जिस तरह से ट्वीट किए गए, किसकी गलती? भाजपा के पुराना इतिहास है शिल्पा जी, भाजपा का पुराना इतिहास है कि वो नफरत फैलाएं, लोगों के दिल में घृणा फैलाएं और मजहबों का लेकिन झूठी खबर पर सांप्रदायिक रंग पोतकर आगे फॉरवर्ड करने की बात क्या आपकी पार्टी की तरफ से नहीं हुई? जाने जाते हैं, पाकिस्तान जाइए, उग्रवादी हैं, ये वो एक बयान नहीं है, बहुत सारे बयान हैं। जब चलिए सर, मेरे पास समय कम है, मुझे फाइनल कमेंट आप सभी का लेना होगा। एक एक करके सर समय ज्यादा है नहीं। हमारे साथ जो साइबर एक्सपर्ट जुड़े हुए हैं, VPN सिंह साहब, आपका फाइनल कमेंट में चाहूंगी। आपने तमाम लोगों की बात सुनी, आपने एक्शन भी देखा, आपने सरकार का भी पक्ष देखा। ट्विटर के सामने अब आगे क्या विकल्प नजर आते हैं? ट्विटर अब क्या कर सकता है और क्या उसको करना पड़ेगा? फाइनल कमेंट सर, जल्दी से। ट्विटर के पास अभी तो सबसे पहला काम है कि वो भी थोड़ा सा टाइम बार्गेन करेगा, कि वो कहेगा कि हम अभी कर रहे हैं, लेकिन ये तो तय है कि उसको ये चीजें माननी पड़ेंगी, क्योंकि अभी जो नाइजीरिया में उसको बैन का सामना करना पड़ा है, इंडिया एक बहुत बड़ी मार्केट है उसके लिए, तो वो यहाँ पे ऐसा नहीं चाहता कि वहां पे वो टोटली बैन हो जाए। इस वजह से वो अब सरकार से कुछ बातचीत करेगा, और जहां तक उसने बातचीत शुरू भी कर दी है कि जो है हम ये कंप्लायंस करेंगे, और जितने भी ये गाइडलाइंस दी गई हैं इसको ट्विटर भी मानेगा, और साथ साथ जो व्हाट्सएप और अन्य कंपनियां हैं वो भी इसको कहीं ना कहीं मानेंगी, लेकिन उनको थोड़ा सा टाइम चाहिए, क्योंकि अभी कोविड का टाइम भी चल रहा है, और इस वजह से सरकार को भी इसमें थोड़ा सा ये ध्यान देना चाहिए कि उनको टाइम दे सकते हैं। ठीक है, संदीप दुबे, आपका आखिरी कमेंट सर, जल्दी से। शिखा जी, देखिए सबसे बड़ी बात है कि ये डिजिटल संप्रभुता की मांग कर रहे हैं हमारे साथी जो चैनल पे बैठे हुए हैं, और कोई भी राष्ट्र अपनी संप्रभुता से पीछे नहीं हट सकता, क्योंकि अप्रत्यक्ष नियंत्रण चाहता है, स्वतंत्र नियंत्रण चाहता है हर राष्ट्र। इसमें बहुत सारे फेक अकाउंट्स हैं, कोई भी राष्ट्र नहीं चाहेगा कि दंगा हो, झगड़ा हो, लोग आपस में लड़ें, तो इस पे नियंत्रण के लिए फेक अकाउंट है, लोग गाली देते हैं, एक दूसरे से लड़ते हैं। तो सरकार ने बड़ा ही सुलभ तरीके से एक ग्रीवेंस अफसर रखने की बात कही है, उसको कंप्लायंस करने की बात करी है, नोडल अफसर रखने की सब लोगों से बात करी है। हमें लगता है इन सबको सरकार की बात माननी चाहिए। अगर भारत के अंदर वो चाहते हैं कि बेहतर ढंग से उनके अधिकार सुरक्षित रहें, वो चाहे जिस रूप में हो, तो उनके अधिकार उन कंपनियों के सुरक्षित रखे जाएंगे। और जहां तक स्वतंत्रता या अभिव्यक्ति की बात है, तो भारत का हर नागरिक संविधान के अनुसार उसको अभिव्यक्ति की आजादी है, वो अपनी बात रख सकता है, लेकिन अभिव्यक्ति की आजादी वहां खत्म हो जाती है जहां दूसरे को कानूनी रूप से आप दूसरे के ऊपर उंगली उठाते हैं, झगड़ा करवाते हैं, दंगे फैलाते हैं। ठीक है, अंशुल, अभिजीत, आपसे आखिरी कमेंट चाहूंगी। जितनी जिम्मेदारी सरकार की है देश के अंदर किसी भी सांप्रदायिक दंगे को रोकने के लिए, या किसी भी अफवाह की वजह से कोई अनहोनी न घट जाए उस पर कंट्रोल करने के लिए, उतनी जिम्मेदारी विपक्ष की भी तो होगी ना सर? क्या आप अपनी वो जिम्मेदारी निभाएंगे?
हम तो अपनी जिम्मेदारी निभाते रहे हैं और ये सारी जिम्मेदारी जो सरकार करती आई है वो तो आप देखते हैं इनके करतूत 2 साल तक जो करती आ रही है, ये तो नफरत फैलाने की बात करती आ रही है और मजहबों में दरार पैदा करने की बात करती है। जितनी ये एजेंसियां हैं वो अपने कब्जे में लेना चाहती है और अभिव्यक्ति की आजादी बिल्कुल खत्म करना चाहती है। ये तानाशाही का माहौल फैल रहा है, यहाँ पर तानाशाही की व्यवस्था आ रही है। आप देखिएगा ऑर्वेलियन स्टेट जिसको कहते हैं वो आ रहा है। आप देखिएगा किस तरह के कानून आगे आगे बनाए जाते हैं। चलिए तो ये देखिएगा, इस पे नजर रखिएगा। ठीक है राहुल लाल, आपका आखिरी कमेंट। देखिए ये पूरा मामला आगे किस तरफ जाता हुआ? ये मामला देखिए एक तरह से कहीं न कहीं अभिव्यक्ति की आज़ादी के खतरे की तरफ जा रही है। मैं कहूँगा कि सरकार को क्या करना चाहिए इस मामले में। देखिए समस्या कहाँ पे आ रही है इन सोशल साइट्स के साथ, जो सोशल वेबसाइट्स हैं इनका, जैसे कि ये स्टोरेज कहाँ करते हैं, ये अपने सारे डाटा जो है अपने देश में करते हैं। इनके लिए दबाव इनको ये बनाना चाहिए कि भारत में करें। एक डाटा प्राइवेसी कठोर लॉ के बारे में सरकार बराबर बातचीत कर रही है। संसद में पिछले 2 सालों से वो यूं ही अटका पड़ा हुआ है। आप बोलते हैं लेकिन अब तक उसको आपने क्रियान्वित नहीं किया है। तो अगर आप रियल में जनहितैषी होकर लोगों के अभिव्यक्ति की आज़ादी के लिए सरकार अगर सख्त है और लोगों के डाटा प्राइवेसी के लिए अगर सरकार सख्त है तो वो कानून को सामने में आने दीजिए, उसको जल्द से जल्द दोनों सदनों से पारित कीजिए। लेकिन नहीं, वो इनको इन सब चीज़ों से मतलब नहीं। इनको मतलब इस चीज़ से है कि अगर ये जो भी इस तरह की कंपनियां हैं, टेक कंपनियां, वो सरकार के पक्ष में रहें और सरकार के पक्ष में एक तरह से वो विरोधी आवाज़ों को कुचलते रहे। मूल मंशा इनका यही है। ये चीज़ लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। हम लोग धीरे धीरे कहीं अधिनायकवाद की तरफ अग्रसर ना हो जाए। ये कुछ खतरे के संकेत लगातार हम लोगों को दिख रहे हैं, क्योंकि सरकार ने जिस तरह से 25 फरवरी को काफी हड़बड़ी में सारी चीजें लाई, वो परिस्थितियां उस समय किसान आंदोलन चल रहा था और उस किसान आंदोलन के दमन के लिए जिस तरह की स्थितियां बनी उसमें सरकार ने आनंद फानन में इसको लाया। ठीक है अश्विनी शाही, जल्दी से सर आपका फाइनल कमेंट, समय की कमी है। कैसे आश्वस्त करेंगे सर, कैसे भरोसा दिलाएंगे? शिल्पा जी देखिए, हिंदुस्तान में सबको व्यापार करने की आजादी है। जो हमारे झंडे के नीचे रहकर व्यापार करना चाहता है, हिंदुस्तान के नियम कानून को मानते हुए उसको व्यापार करने की पूरी छूट है। लेकिन हिंदुस्तान की संप्रभुता से कोई खिलवाड़ करने नहीं दिया जाएगा किसी को। हाँ, ये तथाकथित सांप्रदायिक और सेकुलर लोग जो है ना, सेकुलर लोग जो हैं, इन लोगों के साथ आप लोगों को मिलता रहेगा, लेकिन वो छूट नहीं देने दी जाएगी। और हिंदुस्तान के नियम कानून के हिसाब से अब सरकार बदल चुकी है, सरकार मजबूत हो चुकी है। सरकार को अब किसी से झुकने की जरूरत नहीं है। आप व्यापार करिए लेकिन हमारे झंडे के नीचे रहकर। और सरकार किसी का भी मनमाना रवैया अब बर्दाश्त नहीं करेगी। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का मेरे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए, समय निकालने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो कानूनी जाल में फंस गई है ट्विटर की चिड़िया, लेकिन देश में, हमारे देश के कानून से ऊपर कुछ भी नहीं। अब ऐसे में देखने वाली बात होगी कि ट्विटर सरकार की बात मानेगा या फिर कानूनी लड़ाई को और आगे ले जाएगा। इसके लिए करना होगा इंतजार। फिलहाल मेरे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आप बने रहे जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।